रात के करीब 12 बजे थे। मैं एक पुराने गांव के रास्ते से लौट रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म, गूगल मैप बंद, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और काली डरावनी रात। पेड़ों की छायाएं सड़क पर अजीब शक्लें बना रही थीं। तभी मुझे बाईं तरफ एक पुरानी इमारत दिखी। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे गेट और ऊपर लिखा था राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंद। लेकिन अंदर से स्कूल की घंटी बजने की आवाज आ रही थी। आधी रात को जैसे ही मैं गेट से अंदर गया, सब शांत हो गया। न घंटी न आवाज, बस एक ठंडी हवा जो मेरी रीढ़ तक उतर गई। मैं आगे बढ़ा और देखा एक क्लासरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर कोई बैठा था। मैं धीरे धीरे अंदर गया। वहां एक छोटी सी लड़की बैठी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, सिर झुकाए। मैंने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ काली गहराई थी और चेहरा बिल्कुल सफेद। मैं पीछे मुड़ा भागने के लिए, लेकिन गेट गायब था। स्कूल की दीवारें बदल चुकी थीं, जैसे कोई भूल भुलैया बन गई हो। पीछे से वही घंटी दोबारा बजी, तेज, डरावनी, और अब जैसे हर दीवार से गूंज रही हो। एक बोर्ड पर कुछ लिखा था, यह स्कूल 1999 में बंद हुआ। आग लगने के कारण 5 बच्चों की मौत। मेरी सांस रुक गई। मैंने फिर उसी लड़की को देखा। अब उसके पीछे 4 और परछाइयां थीं, सब मुझे देख रही थीं। लड़की बोली, अब तुम छठे हो? मुझे समझ नहीं आया और तभी मैं चिल्लाते हुए उठा। अपनी कार में सब सपना था, लेकिन मेरे हाथ में अभी भी स्कूल का टूटा हुआ बिल्ला था, जिस पर लिखा था छात्र संख्या 6। रात के 10 बजे शिल्पा अपनी गाड़ी से एक सुनसान जंगल के रास्ते से लौट रही थी। जीपीएस बार बार गलत दिशा दिखा रहा था। आसपास दूर दूर तक कोई इंसानी रोशनी नहीं थी। अचानक गाड़ी बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब। थोड़ी दूर एक टूटा फूटा पुराना सा घर दिखा, मानो किसी ने सालों से कदम न रखा हो। मजबूरी में शिल्पा ने वहीं शरण ली। घर के अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो अंदर की ओर जा रहे थे। तभी एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, शिल्पा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अब वो आवाज और पास आती जा रही थी। उसने सामने रखे एक पुराने आईने में देखा और देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, ठीक उसकी तरह दिखने वाला, लेकिन आंखें बिल्कुल काली। शिल्पा चीखती हुई भागी। दरवाजा बंद। खिड़की की ओर बढ़ी, लेकिन हर बार जहां भी भागती खुद को उसी कमरे में पाती, मानो घर ही उसके साथ खेल खेल रहा हो। सुबह एक राहगीर ने वो घर देखा। अंदर जाकर देखा, सब कुछ शांत था, सिवाय एक पुराने आईने के जिसमें एक लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। और आईने के नीचे एक नाम उभरा हुआ था, शिल्पा। कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, कुछ घर बस लेने के लिए इंतजार करते हैं। एक नया चेहरा, एक और नाम।